ईरान अमेरिका जंग के शोले मजीद बुलंद हो गए। ईरान ने आपने हुर्मज़ पे दो बहरी जहाज़ों को निशाना बना दिया। ये दोनों बहरी जहाज़ किन ममालिक के थे, इन्हें क्यों निशाना बनाया गया, उन्हें कितना नुकसान हुआ, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग अरूज पर है। आपने हुर्मज़ से कोई बहरी जहाज़ जो है ना वो ईरानी पासदारान इनकलाब गुजरने नहीं दे रहे। दो मजीद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है, क्या नुकसान हुआ, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अदील भाई, ये दो बहरी जहाज़ हैं बेसिकली, और ये जा रहे थे अपना हुर्मुज़ की तरफ अप्रोच कर रहे थे और बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रहे थे। इनको ईरानी पासदारान इनकलाब ने वार्निंग दी और कहा कि रेडियो मैसेजेस के ज़रिए बताया कि आप यहाँ पर मत आएँ और हमने आपको इजाज़त नहीं दी, हमारी इजाज़त के बगैर आप अपना हुर्मुज़ के करीब नहीं आ सकते। तो ये इजाज़त के बावजूद नहीं रुके? नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उनकी रफ्तार कम नहीं हुई, और उसके बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक इंतहाई इक़दाम उठाते हुए उन पे हमला किया और बताया जा रहा है कि दो जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। इनको एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि निशाना बनाया गया, और ये एक शारजा की पोर्ट के करीब निशाना बनाया गया, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो ईरान ने एक आबना हुर्मुज़ का एक नया नक्शा दिया था, और उस नए नक्शे के अंदर बहुत सारी ऐसी मकामात भी थे जो यूएई के पोर्ट्स के करीब थे। तो यूएई के पोर्ट्स निकलते ही बहुत के करीब ही पानियों के अंदर आप ईरान की नई हुदूद में दाखिल हो जाते हैं, और अगर ईरान की हुदूद में दाखिल हो जाते हैं तो फिर ईरान की ज़िम्मेदारी है कि आप ईरान से रब्ता करें और उसके बाद वो अपना हुर्मुज़ पार कराएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन पर हमला होता है। तो ईरान ने एक बाकायदा मैसेज दिया उनको और कहा कि आप हमारे पानियों के अंदर हैं, और जब उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और अपनी रफ्तार को बरकरार रखा, तेज़ी से आगे बढ़ते रहे, तो उसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया वहाँ पर, और उसको निशाना बनाए जाने के बाद उसमें आग लग गई। और UKMTO जो UK की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसको कंफर्म किया कि जहाज़ पे आग लगी हुई देखी, और उसके बाद वो एक तरह से बिल्कुल ही एक तैरती लाश बन गया, और उसके बाद उसको ले जाया गया बाद में, और वो खुद से नहीं जा सकता था क्योंकि उसका इंजन बुरी तरह तबाह हो गया था। अच्छा अज़हर भाई, कुछ पता चल सका कि ये दोनों जहाज़ किन ममालिक के थे, किस मुल्क के झंडे तले सफ़र कर रहे थे? कुछ इस बारे में कोई इत्तलात आई हैं सामने? इस बारे में UKMTO ने भी कुछ नहीं बताया, और इस बारे में वैसे भी कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको छुपाया जाता है। यानी ऐसे फील हो रहा था जैसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा था या अंडरकवर तिजारत हो रही थी तेल की। ऐसा मुमकिन है कि क्योंकि बहुत सारे जहाज़ जो होते हैं जो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, जो रुक नहीं रहे होते, और जो ईरान से पहले से बात करके नहीं जा रहे होते, क्योंकि अब ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर आपको अपना हुर्मुज़ से गुजरना है तो आपको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप ईरान से परमिशन लेके नहीं आ रहे और अमेरिका की परमिशन से आगे आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप मैं यही पूछने वाला था कि अगर ईरान की परमिशन से नहीं आ रहे और अमेरिका की परमिशन से आ रहे थे तो अमेरिका उनको बचाने के लिए मैदान में नहीं आया? नहीं, अमेरिका नहीं आया, क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा है कि वो पहले भी 2 एंटी क्रूज़ शिप जो है वो मिसाइल खा चुका है अपने, उसके जदीद जो जंगी जहाज़ से वो तबाह हो चुके हैं, और वो ओमान कोस्ट के करीब हुए थे। तो इसके बाद उनका अंदाज़ा हो गया कि वो ना ओमान की पानियों के करीब आ सकते हैं, ना ईरान की पानियों के करीब आ सकते हैं, और अपना हुर्मुज़ का जो एक नया नक्शा है उससे कम से कम 500 किलोमीटर दूर खड़े रहते हैं, और उसको बार बार इसके बावजूद कि वो कहते हैं कि हमारी निगरानी में आप आगे जा सकते हैं, वो अब तक किसी को महफूज रास्ता नहीं दे सके हैं। तो अब इन सारे हमलों के बावजूद जो दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां हैं या ऐसे शिप जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, किसी और मुल्क के झंडे तले निकलते हैं तेल लेकर, उनकी समझ में ये बातें नहीं आ रही कि भाई अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो ईरान उनको उड़ा के रख देगा? हाँ, वो रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि ज़रा हम रिस्क लेके देखते हैं थोड़ा सा। कभी कभी उनको फिर अमेरिका पे एतबार आने लगता है, वो कहते हैं कि हाँ शायद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो अमेरिका हमें शायद किसी तरह निकाल दे। अच्छा, और जो ये चूँकि बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं, अगर ये 1-2 भी निकल जाते हैं ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर बहुत सारे रुक जाएँ और 1-2 निकल जाएँ तो भी शिपिंग कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि वो अभी भी जो है वो ईरान से डरते हैं, लेकिन कभी कभी रिस्क ले लेते हैं, और जब रिस्क लेते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको बहुत ही बुरी चोट पड़ती है। लेकिन ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अमेरिका अपने ब्लॉकेड के नाम पे भी जो यहाँ खड़ा था तब भी कुछ नहीं कर सका, और अभी भी जो उसने एक पूरी एक बहरी नाकाबंदी एक तरह से की हुई है, बहरे अरब तक खड़ा हुआ है, तो वो अब तक किसी को ये श्योरिटी नहीं दे सका कि आप हमारे ज़रिए अपना हुर्मुज़ पार कर सकते हैं। अब जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको ये पता है कि पिछले 4 महीने के दौरान वो मुसलसल वॉर जोन के अंदर हैं,
हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, सारे जो सिग्नल्स हैं वो सिवियर की तरफ जा चुके हैं, रेड सिग्नल्स हैं, तो जा तो सकता नहीं कोई जहाज़। तो अगर किसी को भेजना है तो आपको रिस्क लेकर ही भेजना है, और अगर कोई रिस्क लेकर एक आध गुजर जाता है तो वो फ़ायदा ही हो जाता है किसी तरह, और थोड़ा बहुत अमेरिका का झंडा भी बुलंद हो जाता है। लेकिन वो अब तक 2 या 3 जहाज़ जो पिछले कुछ महीने के दौरान हमने देखा है, वो गुजारने के अलावा अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब हो नहीं सका है। अच्छा अज़हर भाई, ये 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है, इसके बाद आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों पर भी कोई असर पड़ा है? और अगर पड़ा है तो अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या कीमतें मज़ीद ऊपर जाएँगी? जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है आदिल भाई, और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की मार्केट मुसलसल आबनाए हुर्मुज़ पे नज़र रखी हुई है, और अमेरिका और ईरान पे नज़र रखी हुई है। और इनके हमले जब मुसलसल बढ़ रहे थे तो उस दौरान भी ऑयल मार्केट रिएक्ट कर रही थी। लेकिन जब ये 2 जहाज़ तबाह हुए हैं और आबनाए हुर्मुज़ पे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्रूड ऑयल दूसरी बार एक बार फिर $90 को क्रॉस कर गया। जी, जी, बहुत कीमत है, क्योंकि ये अगर $85 तक भी रहता तब भी ये हाई था, लेकिन मज़ीद 5 से $6 बढ़ना जो है वो एक गैर मामूली बात है। और $90 क्रॉस करने के बाद इसको फिर रिएक्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट्स ने दुनिया भर की, और वहाँ एशियन मार्केट्स में ख़ास तौर पर मंदी देखी गई और बहुत सारे शेयर्स ऑफलोडिंग देखी गई। और उसकी वजह यही है कि सरमायाकार इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई भी बहुत होनी है, तेल भी महंगा होना है, और इसके असरात जो थोड़े बहुत किसी तरह समेट रही थी दुनिया, अब ये दोबारा फैलने तो जा ये रहे हैं। पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं इन कीमतों के बढ़ने से? पाकिस्तान पे देखें असरात इस तरह मुरतब होने वाले हैं कि पाकिस्तान में पिछले दिनों में पेट्रोल बढ़ गया 5 रुपये लीटर, और उन्होंने कहा कि इस बार गवर्नमेंट ने यही कहा है कि 2 रोज़ में दोबारा प्राइसेस को रिव्यू करेंगे। और उसकी वजह यही है कि सबकी नज़रें, पाकिस्तानी हुकूमत की नज़रें भी आबनाए हुर्मुज़ पे हैं, और वो यही देख रहे हैं कि अगर वहाँ टेंशन मज़ीद बढ़ती है तो फिर उन्हें मजबूरन पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और अगर वहाँ कुछ कम हो जाता है तो हम इसको कम कर लेंगे। तो अब 15 दिन से जो 7 दिन पे आ गया था मामला, अब वो 2 दिन पे आया हुआ है। और अब मामला ये है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल अभी इसी तरह बरकरार रही तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। कीमत जो है $90 या $90 से ज़ायद रही तो कितना पाकिस्तान में बढ़ने का खदशा है? पाकिस्तान में दोबारा पेट्रोल बढ़ सकता है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वो किस ब्रैकेट के अंदर इसको बढ़ाना चाहती है। और अगर लेवी कम करती है या बढ़ाती है, कोई इस तरह के असरात भी मुरतब हो सकते हैं? जी, लेवी की जो एडजस्टमेंट है ना, वो प्राइस पे एक असर डालेगी, ऊपर या नीचे दोनों तरफ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सूरत हाल यहीं खड़ी रही तो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस, जिसको हम समझ रहे थे कि 2 रोज़ के बाद शायद कुछ कम हो जाए, अब टेंशन्स की पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल प्राइस बढ़ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ साथ या एशियाई मंडियों के साथ साथ यूरोप पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? यूरोप के असरात बहुत ही शदीद हैं, अमेरिका के असरात बहुत शदीद हैं, वहाँ पे महंगाई जो है वो बहुत ही बेकाबू हुई हुई है, यूरोप के अंदर बहुत बुरा हाल है। और इसको असल में सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ से जोड़ने के अलावा हमें सी ऑफ अज़ोव भी देखना पड़ेगा, ब्लैक सी भी देखना पड़ेगा, जहाँ पोर्ट्स तबाह हो रहे हैं यूक्रेन और रूस की जंग में। इसी तरह जो ब्लैक सी है वहाँ पे इस वक्त कोई 30 के करीब जो बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो उड़ा दिए गए हैं। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल टैंकर्स उड़ाए हैं, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत अपने तेल की तरसील करते थे। जी, वो शैडो फ्लीट के ज़रिए वहाँ से ले जाए जा रहे थे। और इसका मतलब ये है कि ख़ुद रशिया जैसा मुल्क जो दुनिया भर को तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, गैस एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अब इसको इंपोर्ट करने पर आ गया है। और ख़ुद यूक्रेन का हाल बहुत पतला हो गया है, क्योंकि रूस ने पिछले 1-2 दिन के अंदर बहुत ही शदीद नौयत के हमले किए हैं, उनकी बंदरगाहों पे किए हैं, उनके जहाज़ों पे किए हैं, और ख़ासकर उन डिपोज़ को उड़ाया है जिसकी वजह से मिलिट्री जो थी उनकी मुसलसल हमले कर रही थी, और अपने व्हीकल्स के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए इसको इस्तेमाल कर रही थी। तो उन जगहों को निशाना बनाया है, बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाया है रशिया ने। और उसके बाद अंदाज़ा ये होता है कि ओवरऑल जब आप इसको आबनाए हुर्मुज़ प्लस सी ऑफ अज़ोव वगैरह सब चीज़ों को मिला के देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि दोनों तरफ जो है वो मामला बहुत ख़राब है, आग लगी हुई है। और इससे पेट्रोल प्राइसेस यूरोप से लेके अमेरिका से लेके एशिया और मशरिक़ वस्ता तक हर जगह महंगाई का असर मिलेगा आपको, या फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।